मैं जैसे मैंने तो कंठी दान कर रखी है, जो जब से दान करी जब से मैंने तो लहसुन प्याज का सेवन नहीं किया। और लेकिन ये श्रीमती जी क्या, ये उन्होंने भी कंठी दान कर रखी है, लेकिन ये क्या लहसुन तो नहीं खाते, लेकिन कभी कभी प्याज जरूर खा लेते हैं। जो कह रहे कि ये दोष है या कैसे छूटे है? आप श्री हनुमान जी को प्रार्थना करो, और इनको तो बिल्कुल भी ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए जो घोर तमोगुणी हैं। और फिर बच्चा भी है मान लीजिए, तो भाई डिलीवरी भी होने वाली है, तो इनको शुद्ध सात्विक ही आहार देना चाहिए। और ब्राह्मण परिवार से हैं तो बिल्कुल आपको ये निर्णय कर लेना चाहिए। भाई देखो, लहसुन प्याज खुद तो मुंह में आता नहीं, ये घर गृहस्थी में है तो खुद ही बनाते होंगे, बनाते हैं फिर खाते हैं। तो एक तो भाई अब आदत पड़ गई है तो कोई बात नहीं है, भगवान को अच्छा नहीं लगता है, श्री हनुमान जी को अच्छा नहीं लगता है, जो भी इष्ट है उनको अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए छोड़ने में क्या बुराई है। मान लीजिए कि पति को कोई बात पसंद नहीं है तो पत्नी को छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और मान लीजिए फिर भी दिक्कत है, पति में श्रद्धा नहीं है, पति से प्रेम नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप साइंस की बात मानते हो, गूगल बाबा की बात मानते हो, अपनी समझ की बात मानते हो, तो तीन ही गुण होते हैं, तीन अवस्था होती है शरीर की। एक तमोगुणी अवस्था होती है, एक रजोगुणी अवस्था होती है, एक सत्वगुणी अवस्था होती है। तो तमोगुणी अवस्था के लक्षण क्या है, ये साफ वर्णन होता है शास्त्रों में, और नहीं होता है तो कोई उसको विश्वास मत करो। आप तो मेडिकल जो रिपोर्ट्स आती हैं, जो जांचें होती हैं आजकल, वो जांचें करा लीजिए। आप अपनी जो जांचें कराएंगे तो पाएंगे कि साहब ये विचार नेगेटिव है, ये विचार पॉजिटिव है। तो जिस चीज़ को खा के आप जाइए तो आपको पता लगेगा कि कितना नेगेटिव विचार आया है, और एक सात्विक आहार पा के जाइए तो लगेगा कि कितना पॉजिटिव विचार आया है। तो खाने पीने से एक जो मशीन है वो भी आपकी रिपोर्ट्स देती है, वो भी बहुत बड़ा बदलाव दिखाती है। तो जीवन में यदि आप खाएंगे ऐसी चीज़ें जो कि हार्मफुल है, जो बच्चा भी आया नहीं है समाज में, दुनिया में, उसके लिए आप कुछ तो त्याग कर दीजिए। एक माँ का अपने संतान के प्रति विशेष स्नेह होता है, और वो वात्सल्य की वजह से कुछ कर सकती है संतान के हित में, भले में। तो संतान का भला सोच कर ही त्याग कर दीजिए, कम से कम खाना पीना तो सही करिए। अब आप कह देंगे कि औषधीय गुण होता है, लहसुन प्याज अच्छी चीज़ होती है, तो फिर हमारे जो क्षत्रिय समाज में वो कहेंगे कि शराब भी बहुत बढ़िया होती हैं, हमारे यहाँ देवियाँ भी पी लेती हैं। तो फिर ब्राह्मण होकर आप फिर ये भी कहेंगे कि शराब भी पीना चाहिए कभी कभी। तो फिर तो सारी चीज़ें अच्छी होती है दुनिया में, कौन चीज़ अच्छी नहीं होती। तो इसलिए अच्छी हो कि बुरी है उससे मतलब नहीं है। हमारी साधना के लिए, बच्चों के लिए, हमारे समाज और परिवार के लिए क्या हित करें। कम से कम आज की स्थिति में तो बच्चा मान लीजिए होने वाला है तो सात्विक विचार रखना चाहिए, सात्विक आहार रखना चाहिए, और सात्विक ही संग करना चाहिए। तो ये आज की स्थिति में तो कुछ समय तो कंट्रोल करें हम बच्चे के भलाई के लिए, ये बात है। और अच्छी बात है यदि ये विचार किया, इन्होंने छोड़ने का संकल्प लिया है, और कंठी धारण करके बाद में फिर ऐसे अभक्ष्य भक्षण करता है कोई, तो वो तो महाअपराध लगता है उसको। कंठी भी धारण है और फिर ये गलत काम भी कर रहा है। तो मान लीजिए कोई अपराधी समाज में अपराध करता है और वो तिलक धारण करके अपराध करे तो कितनी बड़ी बात है। हालांकि तिलक धारण करने वाला अपराध कर नहीं सकता, करेगा नहीं, लेकिन फिर भी यदि ऐसा होता है तो बहुत गलत माना जाता है। तो इसलिए कोई बात नहीं, ठाकुर जी कृपा से, और आप इनको संग दो खूब, और संग देकर दोनों आपस में सत्संग करो समय निकाल के। इस समय तो कम से कम छोड़ दो, संतान का हित चाहते हो तो छोड़ना चाहिए सब चीज़ें, सात्विक आहार लो। क्या कोई बात कह रहे हैं? जॉइंट फैमिली में जैसे वो सभी लेते हैं, केवल मैं नहीं लेता, तो यार भैया आप नहीं लेते तो आपकी श्रीमती भी तो छोड़ सकती हैं। जॉइंट फैमिली है तो आपने भी तो जॉइंट फैमिली से अलग कर लिया अपने आप को। जॉइंट तो कोई फेविकॉल का तो जोड़ा लगाया नहीं है, कोई चिपकाया नहीं है, हमने मन से ही जोड़ रखा है। अब कोई बात नहीं, उस परिवार में हम रहते हैं तो कोई बात नहीं है, जो खाने वाले खाएं, मरने वाले मरें। अपने को तो जो खा रहे हैं वो खाने दो जिनको, लेकिन आप नहीं खा रहे तो आप भी तो बिना खाए पिए रह रहे हैं, तो ये भी रह लेंगे, क्या दिक्कत है। आप दोनों अपना थोड़ा सा बना लेना, उसमें से निकाल लेना, पहले निकाल लेना।
यहाँ तो लाइन पे आपके सामने एयरफोर्स वाले जो बेचारे जवान हैं, जो अधिकारी लोग हैं, जो बॉर्डर पे बैठे हैं रात दिन हैं, जो देश राष्ट्र की सेवा में लगे हैं, वो ऐसी टिपिकल सिचुएशन में भी बिना लहसुन प्याज का प्रसाद पा रहे हैं। और आप लोग कह रहे हैं ब्राह्मण कुल में जन्म है, सात्विक जगह पे बैठे हैं, श्री गोविंद देव जी के धाम में बैठे हैं और घर में बैठे हैं, फिर भी कह रहे हैं कि साहब हम नहीं पा सकते हैं। जिसमें पति पा रहा है और पत्नी कह रही है मैं कैसे पाऊँ जॉइंट फैमिली में। तो ये सब चीज़ें नहीं है, समझ की नहीं है, ना समझी की बातें हैं। तो समझ की कोई बात इसमें है नहीं, कोई प्रॉब्लम कोई ऐसी नहीं है जो नहीं मिटाई जा सकती। ये क्या अभी इनकी इच्छा होने लग गई? जैसे पहले तो स्टार्टिंग से तो नहीं कर रहे थे, जो मेरे साथ थे जो नहीं खाते थे, लेकिन अभी जैसे अभी 1 महीने से इनकी इच्छा होने लग गई खाने नहीं खाना चाहिए, खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए वैसे तो नहीं, इनकी इच्छा नहीं खाने की है, खाने की है, खाने की हो रही है 1 महीने से ये है। अच्छा, तो कोई कुसंग मिल गया है तो इसलिए कोई टीवी वगैरह देखते हैं घर में? नहीं, टीवी नहीं देखते, केवल अभी वो रामायण देखते हैं, रामायण महाभारत बस। नहीं टीवी तो है घर में, टीवी तो है तो चलता है, तो फिर ये क्या देखते हैं? ये नहीं देखते टीवी? नहीं देखते, शौक नहीं है, केवल रामायण शाम को 9 बजे आती है, बस वो 9 बजे का टाइम देखते हैं, बाकी टीवी देखने का शौक नहीं है। अच्छा, ठीक है, कोई भगवान से प्रार्थना करो, श्री हनुमान जी से प्रार्थना करो, वो सद्बुद्धि देंगे। क्या होता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कई प्रेतात्माएं जो है ना, वो भी इस तरह की चीज़ें कर लेती हैं। जैसे कोई अनिष्ट, इस समय में कई अनिष्ट भी होते हैं, तंत्र मंत्र आदि भी कई होते हैं, तो उस वजह से भी समस्याएं आ जाती हैं। तो ऐसे कोई प्रेतात्माओं का छाया आती है या इस तरह से कुछ हो जाता है, तो ऐसा विकृति हो जाती है दिमाग की, या कोई अपराध हो जाता है तो भी हो जाती है। तो श्री हनुमंत लाल जी जो हैं वो सब प्रेतों से भी रक्षा कर सकते हैं, अपराध से भी मुक्ति दिला सकते हैं। उनसे प्रार्थना करो और श्री हनुमान जी का श्री हनुमान चालीसा तो कम से कम ये करें, तो उससे वो मुक्ति दिला देंगे, शक्ति दे देंगे और संकट से उबार देंगे। बाकी ये तो घोर समस्या है, इसको नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने बताया था पहले भी, एक दृष्टांत दिया था, एक आप लोग नहीं आए होंगे पहले, तो बताया था कि एक कैसे ब्राह्मण बालिका दारू और मीठ मांगने लग गई थी, छोटी सी बालिका थी। फिर हमारे नानी साहब ने उसको कान पकड़ के पूछा, तो वो कोई प्रेत था, और वो प्रेत, पहले प्रेत दूसरा आता था, फिर वो दूसरा प्रेत आने लग गया उसी नाम का। तो पहले जो आता था वो क्षत्रिय कुल से था, वो सात्विक था, और फिर दूसरा जो प्रेत आने लगा वो कोई शूद्र वर्ण से था और वो तामसिक था। तो ये हो जाता है, और इस समय में बहुत सावधानी से रहना चाहिए। तो कोई बात नहीं है, हो भी गया है तो श्री हनुमान जी महाराज समर्थवान है, आपका लक्ष्य भजन करना है, और तो उस राह पे वो रक्षा करते हैं और अपनी संकट से उबार देते हैं हमको। तो आप उनसे ही प्रार्थना करो। श्री हनुमान चालीसा करा करो खूब। हनुमान चालीसा तो करते हैं, नित्य करते हैं, हनुमान चालीसा करते हैं, गोपाल स्तोत्र का पाठ करते हैं। अब देखो, बाकी तो हमें ज्ञान नहीं है, लेकिन इतना जानते हैं श्री हनुमान जी महाराज जो है वो नैया पार लगा सकते हैं भक्ति के मार्ग में। बाकी इतना हम विद्वान तो है नहीं, कोई विद्वान महापुरुष आप जैसे कोई विप्रवर कोई बता सकते हैं, बाकी हमें जानकारी इतनी नहीं है। हम तो समझ की बात बताते हैं, तो समझ की बात इतनी चाहिए। श्री हनुमान जी खाते पीते नहीं कोई भी चीज़ फालतू की, हैं, तो वो आपको सारी राह दे सकते हैं, सारी संकट से उबार सकते हैं। और भूत प्रेत तंत्र मंत्र यंत्र से सबसे रक्षा भी कर सकते हैं। तो मम्मी कहती थी ना, मैं तेरी जो इच्छा करती है जो खा लिया कर कुछ टाइम वो वाली। अब ठीक है भाई, जैसा भी है वो मैं तो नहीं कह सकता उस बात को, लेकिन जैसे भी आप लोगों का विचार हो, क्योंकि सनातन में ऐसा सिस्टम नहीं है कि जो कुछ इच्छा करे वो खा लिया कर। अब इच्छा तो मान लीजिए दारू पीने की कर गई, तो भी शराब की इच्छा कर गई तो क्या करेंगे? और नॉनवेज की इच्छा हो गई तो
जी, वो एक्चुअल में क्या है कि वो चीजें तो आज तक अभी परिवार में आई नहीं, न हुई, तो अरे वो भैया, वाली बात है। आई तो नहीं, कभी आपके परिवार में लहसुन भी नहीं आया था, प्याज भी नहीं आया था, लेकिन अब आने लग गया ना। हाँ, बिल्कुल भाई बिल्कुल बिल्कुल। आप ये मान लो कि आप, आपके पूर्वजों की मैं बात कर रहा हूँ, फॉर फादर्स की मैं बात कर रहा हूँ, कभी ब्राह्मण परिवार में तो ऐसी चीज़ें आ ही नहीं सकती थी तमोगुणी। कभी ब्राह्मण परिवार में ऐसी बात थोड़ी आ सकती, ऐसे विचार थोड़ी आ सकते थे कि मैं भाई हम तो 2 ही बच्चे करेंगे, उसके बाद कुछ नहीं करेंगे। तो ऐसे तमोगुणी विचार आना, तमोगुणी खान पीन हो जाना, तमोगुणी जीवन हो जाना है, ऐसा अभाव में जीवन आ जाना है, तो ऐसा ज्ञान में जीवन हो जाना, गलत है, गलत है। नहीं ये क्यों हो गया? जब इतना अच्छा कुल मिला, ऐसा सब चीज़ मिली, फिर भी आज हम उस स्थिति में आ गए ना। तो जैसे आप कह रहे हो कि आज तो लहसुन प्याज की बात आ रही है, कल को हो सकता है नॉनवेज की बात आ जाए, कल को हो सकता है अंडा मांग ले। अंडा तो जी वो तो उसमें तो कुछ नहीं होता, वो तो आलू ही होता है, कई कहते हैं आलू ही होता है वो तो वो अब फिर अंडा मांगेंगे, फिर वो कोई मुर्गी मांगेंगे। भाई इच्छा अनुसार खा लो, तो इच्छा अनुसार तो कुछ भी खा लो। तो ऐसी बातें नहीं है। भगवान श्री हनुमान जी सबसे बड़े गुरु हैं, वो आचार्य हैं, वही सबके माँ हैं और वही सबके पिता हैं। तो संसार वाले संसार में ठूंसते हैं, इसलिए जब ऐसी कोई बात हो, दुविधाजनक स्थिति हो, तो श्री गुरुदेव की शरण जाना चाहिए। और श्री हनुमान जी महाराज सब आचार्य हैं, राजा भी हैं, सब चीज़ें हैं। प्रजा को राजा से प्रार्थना करने का भी अधिकार है, शिष्य को गुरुदेव से प्रार्थना करने का अधिकार है, भक्त को भगवान से प्रार्थना करने का अधिकार है, एक निर्बल को बलवान से प्रार्थना करने का अधिकार है। हर दृष्टि से वो सामर्थ्यवान हैं। आप तो दिन रात श्री हनुमान जी की शरण लो, उनसे श्री हनुमान चालीसा करो आप, और कुछ नहीं, वो उबारेंगे। नहीं तो बड़ी भारी संकट है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मैं ये कह रहा था कि जैसे ये तो एक जैसे ये मंत्र जाप करते हैं, तो काम करते करते या जैसे कोई वैसे भी कर सकते हैं क्या, मोबाइल देखते देखते? मोबाइल देखते देखते, मोबाइल में क्या देखेंगे? नहीं, जो फोन आ गया किसी का, तो जैसे अपने चल रहा है मन में, लेकिन अपन वैसे ही बात कर रहे हैं। नहीं, बात मन, वो मन वाला नहीं चलेगा काउंटिंग में। 9 घंटे की काउंटिंग में मन वाला नहीं चलेगा उसमें। तो हाँ, बात नहीं कर रहे हैं, काम करते करते, नहा रहे हैं तो चल जाएगा, धो रहे हैं तो चल जाएगा, ऑफिस जा रहे हैं चल जाएगा, आ रहे हैं चल जाएगा, कोई झाड़ू पोछा कर रहे हैं चल जाएगा, वो तो चल जाएगा। लेकिन मन वाला नहीं चलेगा कि बात किसी से कर रहे हैं और मन में नाम चल रहा है, वो नहीं चलेगा। अच्छा, बोलना जरूरी है, मतलब जीभ का हिलना जरूरी है ना? जीभ का हिलना जरूरी है और पड़ोसी को सुनना जरूरी है। अच्छा, पड़ोसी भी सुनना चाहिए, इतना जोर से बोलना है। और शुद्ध उच्चारण जरूरी है। शुद्ध उच्चारण हो, पड़ोसी सुन ले, इतना जोर से बोलें, मन का नहीं। वो 9 घंटे में वो चीज़ें ध्यान रखने की है। और मन 9 घंटे के बाद का चाहे मन में चले, कोई बात नहीं। अपना 1.25 घंटे का संकीर्तन ताल और लय के साथ होता है, और मन के अंदर कुछ नहीं चलता है। और ये जो 9 घंटे का जो महामंत्र का जो जाप है, वो उच्चारण इतना जोर से होता है कि पड़ोसी सुनता है उसको आराम से, वही काउंट होता है। मन के अंदर, मन के अनुसार नहीं चलना चाहिए। मन तो फिर वही है, वो पता नहीं कहाँ कहाँ ले जाएगा। अगर जी निरंतर 9 घंटे करते हैं, तो ये जब आप कितने टाइम में हो जाता है? अरे जब तो आपके प्रयास से नहीं होता, वो तो श्री हनुमत लाल जी की कृपा से होता है, ठाकुर जी की कृपा से होगा। लेकिन आप अपना ईमानदारी का प्रयास करेंगे तो ठाकुर जी रीझ जाते हैं बिल्कुल। जब आपका जब की प्रयास जो है 24 घंटे का शुरू हो जाता है, और उसके बाद में आपकी कामनाएं नहीं रहती है, निर्दोषता भी रहती है, कुछ नहीं चाहिए आपको, और 24 घंटे का नाम जप भी करते हैं, और आप एकदम अपनी पूर्ण प्रयास और सावधानी से लगे हुए हैं, तब जाके ठाकुर जी यानी कि गुरुजन कृपा करते ही करते हैं। और उस गुरुजन की कृपा करने से फिर वो अजपाजप होने लगता है। फिर अजपाजप के भी कई चरण होते हैं, तो फिर वो अलग बात है। जपा में बस अपने आप ही चलता रहता है मन में, और अपन सुनते रहते हैं यूं। हाँ, बहुत अच्छा चलता है वो। आप तो बिना ताल और लय के साथ करते हो, वो बहुत ताल और लय में चलता है। अच्छा, अतिशय मधुर चलता है, अतिशय मधुर।
तो आपका ध्यान भी कहीं भंग नहीं होता है, वो उसी में लगा रहता है, आपको सुनाई भी देता है, आप उसमें भाग भी ले रहे होते हैं। ऐसा नहीं कि सुनाई दे रहा है, आप उसमें उच्चारण भी कर रहे होते हैं, बोल गा रहे होते हैं ज़ोर ज़ोर से खूब। तो आप सुन भी रहे हैं, गा भी रहे हैं, दर्शन भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, उत्साह भी मना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन दुनिया की दृष्टि में आपको वो कुछ नहीं हो रहा कि ये तो बैठा है, ऐसे ही सो रहा है, बैठा है, खा रहा है, पी रहा है, ये चुप से चलता रहता है। तो खैर उनके आगे की बातें नहीं करें, अपन तो छोटी सी बात करें अभी कि 9 घंटे का सावधानी पूर्वक शुद्ध उच्चारण के साथ में नाम करें। और जो भी ऐसी बातें कहते हैं उनको, कहने वाले को कह दो कोई बात नहीं, उन्होंने कह दी तो कोई बात नहीं, उनको रिप्लाई नहीं देना है। और आपको वही करना है जो शास्त्र में है, मर्यादित तरीके से खाना पीना है। जब आप शास्त्र का आश्रय लेंगे, ऐसे हनुमान जी का आश्रय लेंगे, तो गलत चीज़ नहीं करवाएंगे वो आपसे कभी भी। ठीक है भैया? हाँ ठीक। ठीक, राधा।